तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण। महाराज, जो बीमारी व्यक्ति को छूट ही नहीं रही हो, मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रही है, 15 दिन इसको सर्दी होती है गुरुजी, फिर बाद में सर्दी हो जाती है, कहीं निमोनिया हो जाता है, कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं श्वास चलने लगती है, कहीं दमा चलने लगता है, थोड़ी दूर जाते हैं हांपड़ी भराने लगती है, 4 कदम चले हाथ भराने लगती है। उस व्यक्ति के लिए मात्र बटुक भैरव के मंदिर में 7 कटोरी में या दिए में तिल्ली का तेल भरकर रखकर आ जाएं। एक दिए का तेल एक कटोरी में डालकर लेकर आ जाओ और उसको वक्ष स्थल पर लगाना चालू कर दीजिए। फिर आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो हांपड़ी नहीं भरा सकता, श्वास नहीं फूल सकती। पर बटुक भैरव का स्मरण केवल अष्टमी को होता है, और वो भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कोई सी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप कर सकते। बटुक भैरव तो कहते काल भैरव से भी प्रकट प्रबलता जिसमें आ सकती है वो बटुक भैरव। किसी व्यक्ति से काम निकालना है, वो नहीं कर रहा, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए तुमने और बहुत अकड़ेला व्यक्ति है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है, साहब किसी की नहीं माने, वो किसी के बाप की नहीं माने तो वो बटुक भैरव की माने। जो किसी की नहीं माने वो बटुक भैरव की। काली तिल्ली को पीस कर उसमें थोड़ी सी सफेद तिल्ली का तेल डालकर महाराज उसका लेपन बटुक भैरव के सामने मंदिर में कर दिया जाए और एक सरसों के तेल का दिया उस व्यक्ति के नाम का लगा कर जाओ जिससे काम निकालना है और वो कर नहीं रहा। बस उसके 8 दिन में तुम्हें फिर जाकर आप मिल लीजिए, उसका स्वभाव देखना कितना नम्र हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, केवल नम्रता का भाव, बहुत सुंदर व्यवहार करेगा। अकड़ गई उसकी। बटुक भैरव में वो प्रबलता हो, बटुक भैरव में वो सुख होता है जो शिव का एक रूप है। भगवान कह रहे मैं महेश था, उमा के लिए तुझे प्रकट किया था, तो उसके दरवाजे पर रहने लगा। पर तेरा विग्रह अंतर तुझ में और मुझ में यह था कि मेरा स्वरूप बड़ा था और तेरा स्वरूप छोटा था। बाकी की सुंदरता तुझ में उतनी ही थी जितना मैं था। और शिव कितने सुंदर हैं साहब। आज भी अगर लोग भजन गाते हैं तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो कोई भजन में ऐसे ही नहीं लिख देता कि सत्यम शिवम सुंदरम। कोई ने भजन में ऐसे ही नहीं लिख दिया मीठे रस से भरोरी राधा, अरे बोलो तो रानी लागे, तो कोई ऐसे ही लिख देगा क्या कि मीठे रस से भरी राधा रानी लागे सत्यम शिवम सुंदरम। अरे भाई भजन में भी सार तत्व होता है। अगर राधा जी के लिए भजन गाया कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, तो मतलब उसके पीछे प्रसंग है। और कौन सा प्रसंग है कि वो एक बार रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं सर्वाधिक सुंदर, सत्यभामा कहती मैं सुंदर, और कृष्ण के मुख से निकल गया तुम काहे की सुंदर, सुंदर तो राधा है, तुम तो उसके पांव की धूल नहीं लगो। राधा इतनी सुंदर, हाँ तो हम देखना चाहेंगे। भगवान ने पत्र लिख दिया, राधा को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजा, जाओ ग्राम छाता पहुंचो। द्वारपाल गए राधा जी के गांव, तो पत्र जो था वो राधा के हाथ में तो नहीं लगा, पर राधा के पति के हाथ में लग गया, अनय घोष किया। और राधा जी के पति ने जब पत्र लिया, उस पत्र को अनय घोष ने जब पढ़ा, पढ़ते से अनय घोष अपनी माता जटिला के पास गया, मां ये कृष्ण ने पत्र भेजा है जिसका नाम राधा नित्य प्रति जपती है, और कृष्ण राधा को बुला रहे हैं। कुटिला आ गई, राधा जी की ननंद। कुटिला ने कहा भैया काहे को चिंता करता है, अगर राधा को बुलाया गया है तो भेज दे, और राधा से कह दे कि दूसरी बार जब आए वहां से द्वारका से तो कृष्ण को साथ लाए। अनय घोष ने पूछा उससे क्या होगा, और अगर मैंने राधा को भेज दिया और राधा उसी की हो गई तो तू तो भेज और कृष्ण को लेकर आए, कृष्ण हमारे यहां भोजन करे, जब तक राधा आएगी
हजारों सांप बिच्छुओं को मरवाकर उसका विष निकलवाएंगे, कृष्ण के भोजन में मिलाएंगे, कृष्ण खाएगा मर जाएगा। जो मर जाता है उसको कौन याद करता है? राधा तेरी हो जाएगी। भेजो राधा को, भेज दिया। बड़ी सुंदर थी राधा, बड़ी सुंदर। जैसे मध्य रात्रि में राधा द्वारका पहुंची, चारों तरफ प्रकाश हो गया, चारों तरफ प्रकाश, चारों तरफ। रुक्मणी जी को मालूम पड़ा कि कोई ब्रज की गोपी आई है, बड़ी सुंदर है। रुक्मणी जी ने झरोके में से झांका, ये तुम हमसे ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी का हृदय जल गया, ये मुझसे ज्यादा सुंदर है तो इसको कृष्ण के पास नहीं जाने दूंगे। गई चांदी के गिलास में दूध भर के ले गई, राधा जी को दिया, तुम पियो, आराम करो, कल कृष्ण से मिलना। मुझे तो अभी मिलना है, नहीं कल मिलना। ले दूध जैसे ही मुख में लिया राधा जी ने, दूध इतना गर्म था, राधा का मुख जल गया, छाले पड़ गए। रुक्मणी प्रसन्न हो गई कि इसका मुंह जल गया, वो कृष्ण से मिलने नहीं आई। रुक्मणी जैसे ही कृष्ण के कक्ष में पहुंची, भगवान कृष्ण के पूरे श्री विग्रह पर छाले थे। रुक्मणी ने पूछा, नाथ ये क्या हो गया? भगवान कहते हैं, अरे रुक्मणी, राधा मेरे हृदय में बसती है, उस राधा का किसी ने मुख जला दिया, इसलिए उसके मुख में छाले हो गए तो मेरे शरीर पर छाले हो गए। रुक्मणी दौड़ कर गई, राधा मेरे प्रीतम को तो दे। जो भगवान के श्री विग्रह को राधा ने देखा, पूरे शरीर पर छाले थे, राधा रो पड़ी। नयन के अश्रु जैसे ही शरीर के छाले पर पड़े, भगवान चीख पड़े, राधे। जैसे राधे कहा, छाले समाप्त हो गए। राधा निवास करी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आज राधा ने कहा, आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए। राधा तुम्हारे ससुराल? हाँ, क्यों? मेरे पति ने भोजन करने बुलाया। भगवान गए राधा के ससुराल भोजन करने के लिए। मेरे ठाकुर बैठे, कुटिला जटिला ने राधा से कहा, जाओ जल भर के लाओ। राधा जी जल भरने गई, और जैसी राधा जल भरने के लिए गई, भोजन की थाली लेकर अनय घोष चला, तो कुटिला ने खीर का कटोरा हटा लिया। अनय घोष ने पूछा, बहन इसी खीर में तो विष भरा है, कृष्ण को वही तो विष पिलाना है। कुटिला कहती है, विष तुम मत दो, जो राधा दिन रात कृष्ण का स्मरण करती है विष वो देगी, उसको आने दो। थाली रखिए। भोजन की थाली रख दी, कटोरा निकाला, राधा जैसे आई, राधा हम खीर रखना भूल गए, ले जाओ। राधा खीर लेकर चली, तो राधा को लगा कि मैं अभी द्वारका गई थी, भगवान तो बहुत मीठा खाते हैं, 250 ग्राम मावा में 2 किलो शक्कर, इतना मीठा ठाकुर खाता। और मेरी सास कंजूस, ननन कंजूस, पति कंजूस, ना जाने इसमें मिठाई डाली कि नहीं डाली, गुड़ डाला, शक्कर डाली कि नहीं डाली, क्या मालूम। राधा ने एक कटोरे में उंगली डाली, चाट गई, खीर मीठी है। राधा रख दी ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी ने सबसे पहले खीर पी, प्राण नहीं छूटे। आधे घंटे बाद अनय घोष जटिला कुटिला चरणों में जाकर बैठ गई, नाथ आपकी खीर में विष था, आप मरे नहीं। भगवान कहते हैं, मर तो कब का जाता, पर जब खीर राधा ला रही थी, उसने अपनी एक उंगली खीर में डाल दी, डालते से खीर इतनी मीठी हो गई कि विष का तो पता ही नहीं पड़ा। तब लोगों ने भजन लिखा कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी। राधा इतनी मीठी थी कि उंगली डालते ही विष वाला खीर भी मीठी हो गई। और आज भी लोग कहते हैं ऐसा होता है, तो हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। जब मिर्ची ज्यादा खा लो तो थोड़ी देर राधे राधे गा के देखना, राधे 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 राधे, जल्दी जल्दी बोलना, शक्कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुड़ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह मीठा, मंगवाऊं मिर्ची। प्रैक्टिकल